नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बंगाल में मां माटी मानुष इस बार किसके साथ है, इस पर चर्चा जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में टीएमसी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हैं टीएमसी नेता शशि पांजा, कुणाल घोष जो धरना दे रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर। टीएमसी ने बैलेट बॉक्स को लेकर आरोप लगाए हैं। बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की गई, आरोप है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रहे हैं मिलकर। बीजेपी अपने लोगों को स्ट्रांग रूम भेज रही है। ये टीएमसी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ कर रही है बीजेपी। ये बेहद गंभीर आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं बीजेपी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और ये देखिए तस्वीरें रात के वक्त वहां पर क्या माहौल है, आप देख सकते हैं। कुछ वीडियो फुटेज भी जारी किए गए हैं। स्ट्रांग रूम जहां पर कोई दाखिल नहीं हो सकता मतगणना के दिन से पहले। और उसके पहले देखिए कैसा बवाल, एक नया बवाल पश्चिम बंगाल में। जब से एग्जिट पोल आए हैं उनके नतीजे, तब से मामला और गर्म हो गया। इधर इस बीच भवानीपुर पहुंची है ममता बनर्जी, खुद पहुंच गई। शेखावत मेमोरियल स्ट्रांग रूम पर ममता बनर्जी खुद पहुंची हुई हैं। ये आरोप लगाने के बाद ममता दीदी ने कहा भी था 294 सीटों पर दिन में अपने लोगों को खड़ा करिए, कोई गड़बड़ी ना हो पाए, रात में सारे कैंडिडेट्स खुद खड़े हों। इवेंट काउंटिंग का दिन वो आकाशवाणी का तरफ एक पक्ष रहेगा और ये गंगा का तरफ दूसरा पक्ष रहता है, यही नियम है। तो अरे ये तो डिनाई तो करना वाला ही है। ये तो कोई जो ये लोग फॉल्स नैरेटिव तैयारी करके बाजार में छोड़ते हैं और ये विभ्रांत फैला रहा है। और आम जनता को ये लोग झूठ समझा रहा है। ये सही नहीं है, ये गलत है। और जो भी तो नैरेटिव फैलाया जा रहा है और उसकी आड़ में ये सब कुछ हो रहा है, टीएमसी का आरोप है। इधर टीएमसी के दावे पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सफाई पेश की गई है। मेरे साथ प्रशांत गुप्ता भवानीपुर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, ये जो आरोप लग रहे हैं सीधा की छेड़खानी की गई है, इसकी सत्यता क्या है, क्या नजर आया है अभी तक, किस आधार पर आरोप? देखिए आशा, मैं इस समय भवानीपुर का जो स्ट्रांग रूम है उसके ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ। आपको मैं थोड़ा सा कैमरे को अलग करके दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ इस कैमरे को। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा ये देखिए, ये नजारा है यहाँ पर बाहर का इस समय। और यहाँ पे खुद ममता बनर्जी आई हैं इस स्ट्रांग रूम में। ये भवानीपुर, अगर आप देखेंगे तो भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 159, इस पे यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया और यहीं से सारी ईवीएम्स गई थी। और इसके बाद जैसे ही ये खबर फैली कि यहाँ पे जो है स्ट्रांग रूम में छेड़खानी की जा रही है, कुणाल घोष की तरफ से ये बात आई। शशि पांजा वहां पर पहुंच गई और जैसे ही वो वहां पहुंची और उसके बाद टीएमसी में एक तरीके से सभी कैंडिडेट जो हैं वो अलग अलग स्ट्रांग रूम में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस वीडियो को जो जारी किया गया है वो टीएमसी समर्थकों के द्वारा जारी किया गया। ये नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, भवानीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्ट्रांग रूम बनाया गया वहां का नजारा है। और यहाँ पर कई सारे समर्थक जो है अलग अलग पार्टीज के यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया है इस जगह पर। और ये जो है यहाँ पे खुद ममता बनर्जी आई हैं, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है। इस तरीके के तमाम वो जगह जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के, वहां पे टीएमसी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए खुद ममता बनर्जी ने शाम को अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था, अपील की थी कि वो किसी हाल में भी स्ट्रांग रूम के पास से अपनी नजर को ना हटाएं। और जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन खास तौर से पूरी सतर्कता बरतें। ये भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी लोगों की यहाँ पर आवाजाही बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है। ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकती हैं। ये जो गाड़ियां हैं ये कार्यकर्ताओं की, ममता बनर्जी खुद अंदर गई हैं और वो निरीक्षण कर रही हैं अलग अलग जगह का कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कोई जो ये बातें की जा रही हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, वो खुद इसकी जांच पड़ताल करने के लिए अंदर पहुंची हैं। और यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। आशा, ये बताइए, एक वीडियो सामने आया है, मैं चाहूंगी अगर हम डबल विंडो में उसको दिखा भी पाए। उस वीडियो में नजर क्या आ रहा है, जरा समझाइए प्रशांत। क्या आधार दिखाया गया है कि छेड़खानी हुई है? देखिए आशा, अगर मैं बात करूं तो जो स्ट्रांग रूम होता है उसके अंदर
वहां पर लोगों को जाने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, उनको जाने की अनुमति होती है। ये शकावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल है, इसको भवानीपुर का स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ पर सिर्फ इस गेट के जरिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको जाने की अनुमति होती है। लेकिन वहां पर बाहर एलईडी भी लगाई गई है क्योंकि जिससे स्ट्रांग रूम के अंदर की गतिविधियों को जांचा परखा जा सके। और ये जो है उस एलईडी के जरिए आप स्ट्रांग रूम के अंदर की गतिविधियों को या फिर जो बैलेट पेपर्स या जो स्ट्रांग रूम के अंदर जो ईवीएम मशीन रखी हुई हैं उनको आप देख सकते हैं। इसलिए कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि जब लाइट चली गई तो डीजी क्यों नहीं तुरंत ऑन हुआ, 30 सेकंड के भीतर डीजी क्यों नहीं ऑन हुआ। इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं क्योंकि लाइट जाने पे सीसीटीवी का अपने आप बंद हो जाता है और उसमें छेड़खानी की आशंकाएं बनती हैं। इसीलिए वहां पर डीजी की व्यवस्था की जाती है कि लाइट अगर जाए तो अगले 30 सेकंड के भीतर वहां पर लाइट ऑन हो जाए जिससे सीसीटीवी को ऑन किया जा सके। और यहाँ पर और एलईडी के जरिए वो बाहर से देख सकते हैं कि अंदर क्या चीजें चल रही हैं और क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो इसीलिए ये एलईडी और ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। और नहीं प्रशांत, तो ये बताइए लाइट गई थी क्या? नहीं, लाइट नहीं गई थी। देखिए ये एलसीडी जो एलईडी लगी हुई थी उस एलईडी पे ये दिखा वहां के कार्यकर्ताओं को, जो अंदर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट जो बैठे हुए थे उनको दिखाई पड़ा कि अंदर स्ट्रांग रूम में कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि बैलेट पेपर्स को देख रहे हैं और उस बैलेट पेपर्स के साथ में छेड़खानी की जा रही है। जिसके बाद उस एलसीडी या एलईडी स्क्रीन का उन्होंने वीडियो फुटेज लिया और उस वीडियो फुटेज लेने के बाद उसको सर्कुलेट किया गया। जैसे ही कुणाल घोष को पता चला और शशि पांजा को जैसी पता चली तो वो तुरंत वहां पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। लेकिन जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उसके बाद उनको समझाया बुझाया गया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अनुरोध किया कि वो यहाँ पर डटे रहें। भारी बारिश हो रही है कल से लगातार शाम के बाद से और इसीलिए कार्यकर्ता अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि उनके बैठने का इंतजाम पूरा किया जाता है। अब आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी के करीबी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर ममता बनर्जी गई हुई हैं तो उनके जो साथ जो उनके जो बड़े कार्य नेता हैं वो भी यहाँ पर धीरे करके पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो ये एलसीडी के या एलईडी के जरिए वहां पे पता चला टीएमसी कार्यकर्ताओं को कि ऐसा कुछ हो रहा है, जिसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचे और इसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है कि ईवीएम के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन बात बैलेट पेपर्स की हो रही थी कि बैलेट पेपर्स को खोला गया है और उनके साथ में छेड़छाड़ की गई है। बैलेट पेपर्स काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि जो सरकारी अधिकारी या फिर जो सेना में कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे होते हैं उनको ये अनुमति दी जाती है कि वो बैलेट पेपर्स के जरिए अपने मतदान का प्रयोग कर सके जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसे बुजुर्ग जो असहाय होते हैं या जो जाने में समर्थ नहीं होते हैं पोलिंग बूथ तक, उनको भी इस तरीके की परमिशन दी जाती है कि वो इसको बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जा सके। तो बैलेट पेपर्स की काउंटिंग डे के दिन सबसे पहले गिनती होती है और उसके बाद ही उनको आगे ईवीएम खोली जाती है। तो इस बैलेट पेपर्स के जरिए जो खोला गया और इसकी छेड़छाड़ दिखाई पड़ी सीसीटीवी फुटेज में जो एलईडी लगी थी और उसका वीडियो बनाया गया मोबाइल से और उसके बाद जो है फिर इसको लेकर हल्ला शुरू हुआ। नहीं तो ऐसे कैसे हुआ प्रशांत की इतने खुलेआम जाकर के, अगर गड़बड़ी करनी होगी तो कोई खुलेआम जाकर के कि बाहर एलईडी पर नजर भी आ रहा है और वो वहां छेड़खानी भी कर रहे हैं, ऐसा संभव कैसे है? मतलब ये सोच से परे की चीज है कि ऐसा खुलेआम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये खुलेआम हो रहा है। अब ये कैसे किया गया और क्या इसकी पीछे वजह हुई इसको जानना भी बहुत जरूरी है और ये धीरे धीरे करके सारी चीजें सामने आएंगी, उसके बाद ही ये चीजें पता चल पाएंगी कि क्या हुआ था। हालांकि जो बाइट आई है अभी, उसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं उसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पे बात बन गई है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को वहां पे मुस्तैदी के साथ डटे रहने के लिए बोला गया है। आपको हम बता दें कि अंदर इस समय जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, इस गेट के पीछे जो स्ट्रांग रूम है वो ममता बनर्जी के भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है और वहां पर जो ममता बनर्जी हैं वो खुद पहुंची हैं और उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो भी धीरे धीरे करके वहां पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। भारी पुलिस बल का यहाँ पे जो तैनाती की गई है। वहीं चुनाव आयोग के जो आला अधिकारी हैं जो इस पूरे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुंचना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जितने भी पश्चिम बंगाल में जितनी भी काउंटिंग सेंटर्स हैं उन सभी जगहों पर ममता बनर्जी की तरफ से अपील की गई है कि वो स्ट्रांग रूम को किसी हाल में भी ना छोड़े और वहां पर बने रहे। अच्छा,
दीदी पहुंची, कुछ प्रतिक्रिया वहां पर उनके सामने आई, क्या उन्होंने कुछ कहा है? कुणाल घोष आप कह रहे हैं कि मामला वहां पर सुलझ गया है, क्या समझाया गया है? हालांकि थोड़ी देर में चुनाव आयोग की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर है कि वो होगी और बताया जाएगा एग्जैक्टली क्या हुआ था। ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई अभी तक, तो ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, ये मामला, मैं जिस जगह पे हूँ वो भवानीपुर है। यहाँ पे ममता बनर्जी आई हुई हैं और जो कुणाल घोष का इलाका है वो बालिया घाट से लड़ रहे हैं। ये कोलकाता जो डिस्ट्रिक्ट है उसी की विधानसभा है, 16 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है। उसका स्ट्रांग रूम एक दूसरी जगह पर है जहां पर वो मौजूद है। और हालांकि जो हमने सुना है अभी तक, जो खबरें आ रही है हमारे पास छन छन के, उसके मुताबिक वो वहां पर उनको समझाया गया है, उनको बताया गया है कि क्या चीज हुई है। हालांकि स्ट्रांग रूम के बाहर जो होता है वहां पर वो पूरा सील लगाया जाता है और उस सील को तभी तोड़ा जाता है जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जब तक नहीं होते, जब तक स्ट्रांग रूम के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता है। ईवीएम भी तभी खोली जाती है, या फिर जो बैलेट पेपर्स जहां पे सील किए गए हैं वो भी तभी ओपन किए जाते हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं और वो देखते हैं कि जो उनके जो पोलिंग वाले दिन जो है, जो एजेंट्स थे उनकी मोहर है कि नहीं है, उनके साइन है कि नहीं है, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद और सील की जो सील है उसको देखने के बाद ही खोलने की अनुमति दी जाती है। और सभी काउंटिंग एजेंट के सामने जब सील खोली जाती है उसके बाद ही बैलेट पेपर्स या फिर ईवीएम की गिनती शुरू होती है। इसीलिए इस बात को लेकर हल्ला मचाया गया कि क्या ये जो अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर कैसे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जबकि स्ट्रांग रूम के बाहर सील लगी हुई है और उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने इस सील को नहीं खोला गया है। तो ये आखिर स्ट्रांग रूम के अंदर कैसे लोग पहुंचे हैं? अच्छा, ये भी है प्रशांत, ये भी तो होता है स्ट्रांग रूम के बाहर। ये इन्फॉर्मेशन बताइएगा कि एक दरवाजा होता है, बाहर सील लगी होती है, बाकायदा लॉग बुक मेंटेन की जाती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब कितने बजे आया, ये सब कुछ दर्ज होता है। तो जब बाहर वहां पर कार्यकर्ता है ही, तो कोई जिसको इजाजत नहीं है वो आए और फिर वो सील भी टूटे और फिर वो कमरे में भी दाखिल हो जाए और फिर वहां से तस्वीरें आए, यह असामान्य सी घटना नजर आती है। जी बिल्कुल, ये बहुत असामान्य है। ये कैसे हुआ है ये समझ के परे है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है ये उसी एलईडी का है, क्योंकि हमें जो बताया जा रहा है कि वो इसी एलईडी का है, लेकिन वो वहां का है या कहीं और का है, इसकी सत्यता अभी तक जांची नहीं गई, मतलब इसकी सत्यता अभी तक सामने नहीं आई है। क्योंकि ये दावे जो हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए हैं और उसके बाद से जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जैसे ही धीरे धीरे करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं तक ये खबर पहुंची, उसके बाद से वो तमाम लोग जो है वो जो स्ट्रांग रूम है वहां की तरफ रश कर गए और वहां की तरफ पहुंचना शुरू कर गए। मैं थोड़ा सा तस्वीरों के जरिए आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। आशा हो सकता है कि ये तस्वीरें आपको उतनी साफ ना दिखाई पड़ पाए, बारिश बहुत हो रही है और मैं अकेला ही इस कैमरे को और अब लाइव भी दे रहा हूँ, कैमरे को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये तस्वीरें देख सकती हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिस बल भी तैनात की गई है। बारिश बहुत जबरदस्त है, जोरदार है और आप देख सकते हैं कि बाहर मीडिया का जमावड़ा भी हो गया है। काफी मीडिया यहाँ पे इकट्ठा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ममता बनर्जी खुद अंदर है। आप गाड़ियों की देखेंगे तो ये गाड़ियां आपको दिख रही हैं, ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ियां बताई जाती हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी, तमाम जो इलाके के डीसीपी हैं या फिर जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हैं, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू कर गए हैं। इसके अलावा ये सिर्फ इकलौता एक स्ट्रांग रूम नहीं है जहां पर ईवीएम की मशीनें रखी गई है या फिर वहां पे काउंटिंग होनी है। इसके अलावा कलकत्ता के जो 16 अन्य जगह हैं वहां पर भी जो टीएमसी कैंडिडेट्स हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। इस बात को लेकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही हो, तो ये तमाम चीजों की जांच पड़ताल खुद कैंडिडेट्स कर रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज लेने की बात कही है, अनुरोध किया है कि वह उनके कार्यकर्ता जो हैं जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए तब तक पूरी तरह से डटे रहें। आप देख सकते हैं कि पुलिस का अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे सिविल ड्रेस में भी और बाकी जगह से भी, अभी ममता बनर्जी कुछ देर के बाद निकलेंगी, देखेंगे आप ये पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे निकल रहे हैं, आईजी लेवल के। अच्छा, एक ही जगह से प्रशांत खबर आई है कि और भी जगहों से कोई खबर आई है? एक ही जगह गड़बड़ी की खबर है? जी बिल्कुल, एक ही जगह की खबर आई थी। हालांकि इससे पहले फेज 1 का जब चुनाव हुआ था तब उस फेज 1 के चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट की बात सामने आई थी निकलकर कि उन्होंने कहा था कि लाइट बंद हो रही है और उनको बाहर स्ट्रांग रूम का फुटेज जो है वो एलईडी पे या एलसीडी पे नहीं दिख रहा है। ये देखिए, जो कोलकाता के आईजी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कमिश्नर मैं कहूंगा वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए, ये कुछ मेरे ख्याल से शायद अभी कुछ आला अधिकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है बाइट यहाँ पर दें, हालांकि हम उन तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी अभी भी अंदर ही है